देखें ये बिल्कुल बाजार वाले जो चिप्स होते हैं ना सेम वैसे ही बने। तो हमारे जो हैं चिप्स रेडी हो रहे हैं, बड़े ही ज़बरदस्त। मैदा डालने के बाद थोड़ा सा ही हमने इसके अंदर बेसन डालना है। आज मैं बना रही हूँ ये तोरई की सब्जी। तोरई इधर हमारा आ गया है पिज़्ज़ा। अब हम करेंगे सैटरडे पिज़्ज़ा। जुरेज इधर जो है कॉफ़ी पीट कर रहे हैं। जुरेज चलो करो। ये देखिए ये मेरी बन गई। तो गाइस आज है फ्राइडे, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आज जुरेज ने जान दी थी हाँ जोहर की जो कि है 12:30 बजे। तो आज आपके सामने मौसम था ठंडा। सुबह से बारिश मेरे ख्याल सुबह 10 बजे से नहीं 9-10 बजे से बारिश हो रही है। हाँ जी इस गाइस गट्टू सिंह की भी बात सुन ले। हाँ जी लगी है कोल्ड कॉफी और कॉफी। तो गाइस चीकू पिएगा कोल्ड कॉफी और माई मैं और जुरेश पियेंगे ठंडा हॉट कॉफी। मौसम है और कॉफी ना हो तो और क्या हो। अच्छा मैंने आज माई का इतना दिल कर रहा था ना भंडारा और नान खाने का। तो ये देखिए मैंने आपको ब्लॉग में बताया कि हमें किसी ने भंडारा नान भेज दिया था और माई ने बहुत ही शौक से खाया। अब हमने कॉफी का आपको बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले हमने दूध गर्म कर लेना है, आगे मुझे नहीं पता। चले ठीक है मैं कॉफी जो है वो करती हूँ। भैया रुको। गाइस मैं वो कोल्ड कॉफी बनाऊंगा जिसने कभी देखी नहीं है। ओके बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। वो ऐसी कॉफी बनाएगा जिसने कभी देखी नहीं होगी। भैया नो 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 ये काम नहीं करने भैया, ये काम नहीं करने। चलें ठीक है बनाना शुरू करते हैं। चलो जुरेज इधर जो है कॉफी पीट कर रहा है। जुरेज चलो करो। ये मेरी भी कॉफी है। करो मम्मा ये कोल्ड कॉफी है। आपकी कोल्ड कॉफी बनाऊंगी और माई मैं और जुरेज हॉट कॉफी पियेंगे। लगा कुछ मिक्स कर लो। ना 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 ना। और इधर जो है वो दूध बॉयल हो रहा है। दूध को अच्छी तरह हमने बॉयल करना है। ठीक है बॉयल करके इसको हमने ज़रा पकाना है ज़्यादा अच्छा तरह। देखें दूध को हमने अच्छी तरह ना पकाना है। और मैं कोल्ड कॉफी इसकी ना झाग बनानी है। मतलब ये देखें ऐसे ऐसे करके ना ये कुछ गिरा अच्छी तरह इसकी नहीं अच्छी तरह इसकी हमने झाग बनानी है। ये देखें ऐसे ठीक है। गाइस बस फिर चूल्हा बंद कर देना है। आपकी ड्रीम। और इधर जो है कॉफी बीट कर रहे हैं। गाइस मैंने सोचा था कि जब मैं पहले में आता था बहुत आसान होता था, बड़ा मुश्किल लग रहा है पता नहीं क्यों। मुझे लगता है गर्मी है ना इसी वजह से। ये देखें ये मेरी बन गई, ये जुरेज की बन गई, ये मैया की बन गई। और गाइस इधर क्या बात है। ये देखें गाइस अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट। अपने में डालना मेरे में ना डालना। ओके ओके मुझे भी देखनी है। तो मैं भी भैया डालनी चॉकलेट। मम्मा चलो पियो। मम्मा चलो हम अपने लेके अंदर चलो। पीना शुरू कर दूं। पी के तो कैसे अच्छी कुकी कोल्ड थी कॉफी ठीक है ये यमी। यम्मी। अब आप पी के दो। मजा आ गया। गाइस इतना मजा किया ना, चस आ गया बिल्कुल चस आ गया। रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। मतलब कि हमने काम बड़ा किया लेकिन चस बड़ी आई है। ये अब चीकू से पूछते हैं। चीकू बताओ डायलॉग क्या था? क्या रुलते गए हैं लुटते गया बड़ी चस बड़ी आई। तुम जी कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उधर की मैंने सफाई वगैरह करवा दी है और किचन की भी मैंने सफाई वगैरह करवा दी है। किचन का फ़ैन मैंने चला दिया ताकि आजकल मौसम इस तरह का ना बारिश वगैरह तो हालांकि सारा कुछ ड्राई है लेकिन गीला गीला सारा कुछ लगता है। तो बाकी ये मैं ना इसका ये शेल्फ भी खोल देती हूँ ताकि अगर कोई पानी शानी है तो वो भी निकल जाए। मैं ऊपर की सफाई करवाने जा रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
आज मैं बना रही हूँ ये तोरई की सब्ज़ी, तोरी इसको कहते हैं। और बच्चे चौंके नहीं खाते तो इनके लिए मैं चिप्स बनाऊँगी। वो मैं आलू ले आई हूँ चिप्स के। अच्छा, तोरई की जो सब्ज़ी है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बस बच्चों की वजह से, और शेरी भी नहीं खाता तो इस वजह से नहीं मैं बनाती। शेरी जो है वो, शेरी आपको पता है दुबई है, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। और दूसरी बात ये कि ना वैसे बच्चों की बिरयानी और कल जो पुलाव मैंने बनाया था ना वो भी पड़ा हुआ है, तो बच्चे वो खा लेंगे और चिप्स खा लेंगे। और आज वीकेंड है तो बाहर से कुछ आ जाएगा बच्चों के लिए, तो अपने लिए मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं बनाती हूँ और आपको दिखाऊंगी। बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े की टेस्टी ये बनती है। ठीक है जी, मैं फटाफट जो है ना मैं बनाने लगी हूँ तोरियाँ, और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये। तो इसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, और सिर्फ मैंने ही खानी है। ठीक है, बच्चे नहीं ये खाते, बच्चों के लिए मैं अभी चिप्स बनाने लगी हूँ। और एक मैंने ज़रा बड़े साइज़ का एक ही टमाटर लिया है, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा जो है ना महंगे हैं, 280 रुपये किलो हैं। तो आप बताइएगा आपका क्या क्या रेट है टमाटर्स का उस आपके एरिया में। तो इधर मैंने प्याज डाल देना है। सबसे पहले प्याज डालूँगी, और प्याज को हल्का सा जो है ना ज़रा ब्राउन करूँगी। ठीक है। अच्छा, सारा जो खाने का जो निज़ाम है ना वो प्याज से होता है। प्याज अगर डार्क कर लेंगे तो सालन दार बनेगा, लाइट कर लेंगे तो सालन लाइट बनेगा। ठीक है, प्याज ज़रा होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर मैं ना ये चिप्स बनाने लगी हूँ। जो बाज़ार में जो चिप्स नहीं मिलते, ये पकौड़ों समोसा वगैरह के पास जो चिप्स मिलते हैं बड़े मज़े के जो लगते हैं, और वो ना उसके अंदर जो कोटिंग होती है वो मैं बनाने लगी हूँ। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना इसके अंदर मैदा डाल देना है। ठीक है, थोड़ा सा मैदा डालना है, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ना मैदा डालने के बाद थोड़ा सा ही हमने इसके अंदर बेसन डालना है। ये देखिए। और एक चीज़ मैं और बताती हूँ, इसमें मैं चावलों वाला आटा डालूँगी, चावल का थोड़ा सा आटा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, तकरीबन 1 चम्मच नमक डालूँगी, और इसके अंदर चाट मसाला डालना है, और फिर अब हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको ना ऐसे मिक्स करना है। पानी बहुत थोड़ा डालना है हमने इसके अंदर मिक्स करने के लिए, बहुत ज़्यादा थोड़ा, क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो पानी होता है। ये देखिए, बस। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे मिक्स करना है कि जो सारा जो मटेरियल है ना इसके साथ लग जाए। ये देखिए, इससे जो आपके जो चिप्स का जो है ना कोटिंग वो ऐसे लगेगा जैसे बाज़ार वाले जो चिप्स आप खा रहे हैं ना वो वाले लगेंगे। ठीक है, तो अच्छा, वैसे जो है ना आपको एक और टिप दूं कि अगर आप कढ़ाई में बनाते हैं ना, कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। क्योंकि आप देखें वो मैं मतलब उनके पास तो ये प्रोफेशनल सारी चीज़ें होती है ना, बड़ी कढ़ाई शढ़ाई। तो आप लोग जब घर में बनाए ना तो क्रिस्पी करने के लिए ना थोड़ा सा चावलों का आटा डाल दें, तो वही इनका ना स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा मैदा। चलें ठीक है, मैं फिर डालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे जब प्याज इतने ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हमने अपना टमाटर डाल देना है, और फिर इसको ना हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर ना नमक, मिर्च और हल्दी डाल देनी है, जो बेसिक हमारे मसाले हैं। इधर हमारे जो हैं चिप्स रेडी हो रहे हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो रहे हैं। तो इनको अभी मैं ज़रा बंद कर देती हूँ ताकि स्टीम में ज़रा ये पक जाएं, फिर इनको मैं तेज़ आंच करके ब्राउन कर लूँगी। ठीक है, और इधर हमने मसाला जो है अच्छे तरीके से भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ना पक जाती है। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, ताकि अच्छे तरीके से मसाला जो है हमारा गल जाए।
तो ये देखिए ये चिप्स जो है ना, बस ये ऑलमोस्ट थोड़े से रह गए हैं, बनने लगे हैं, बड़े ही मज़े के। देखें ये बिल्कुल बाजार वाले जो चिप्स होते हैं ना, सेम वैसे ही बने हैं। मैं आपका रिएक्शन दूं? देखें ये बिल्कुल सेम बाजार वाले जो चिप्स है ना, गाइस और वैसे ही क्रिस्पी मज़े के। मैं आपको रिएक्शन दूं अपना? मसाला हमने एक और पूल चढ़ा दिया हुआ है चिप्सों का, ठीक है। बड़े ही ज़बरदस्त यम्मी बने हैं, मैंने खुद टेस्ट किया है। और इधर हमारा जो है मसाला भी रेडी हो गया, ठीक है। ऑयल शॉयल आपको नज़र आ रहा है, ऊपर आ गया। अब इसके अंदर हमने ये तोरियां डाल देनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तोरियां डाल के इनको हमने भूनना है और तकरीबन 2 सीटियों में ही हमारा ये बन जाएगा, बल्कि 1 सीटी लगेगी क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना रेडी हो जाता है। अगर आप इसको हल्की आंच पे भी रखें तो तब भी ये बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं, खाना मेरा बन गया हुआ। ये देखें बहुत यम्मी, बहुत ही मज़े की ये तोरियां बनी हैं। मैं तोरियां खाऊंगी, बच्चों ने अपने लिए ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो वो खाएंगे और मैं ये खाऊंगी क्योंकि मुझे आपको पता मुझे सब्जियों से कितना प्यार है, मुझे कितनी पसंद है सब्जियां, उतने ही जो मेरे बच्चे हैं ना वो नहीं खाते। तो बस ठीक है, मैं ये खाऊंगी और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो वो आता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर हमारा आ गया है पिज़्ज़ा। अब हम करेंगे सैटरडे पिज़्ज़ा पार्टी, लेकिन हम बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बाबा अगर ये आप लोग देख रहे हो तो आई लव यू टू। है जरा तुमने कुछ कहना है? आई लव यू बाबा। मेरा कहना है आई लव यू बाबा, मुझे बहुत याद आ रहा है। और ये हमने फजीता मंगाया, हो है अपने पीस में सब करना। फजीता मंगाया हमने और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त लग रहा है। तो बच्चों को बस हमें देती हूँ। और मैंने ना पेप्सी मंगाई है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत ज़्यादा जो होता है ना रिप्लाईज आने शुरू होते हैं। एक दफ़ा गलती से बच्चा ले आया था कोक, वो भी ईद का दिन था, तो बस वही मिली थी तो हमने पी थी। तो बाकी अल्लाह का शुक्र करते हैं। तो चलें ठीक है, अब पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, फिर इंशाल्लाह इस ब्लॉग को एंड करेंगे। हाँ जी, खा के दिखाओ। ओके साथ गाइस मैं यमी जरा मैया आप तो यमी। अच्छा ये मुझे एक बात बताइएगा, वो दो मैया मुझे एक बात बताइएगा, ये किस लिए होता है? मैं तो नहीं, हाँ जी ये बताओ। मुझे पता है, ये बताओ। पिज्जा ऑयल खाने के होते हैं। अच्छा बीच में तंग क्यों करते हैं? इससे वो पिज्जा उसको डब्बे के ऊपर ना चिपक जाए। और ये जुरेज अपना काम शुरू कर दिया इसने, सारी शिमला मिर्च जो है ना कार है। ये शिमला मिर्च है, खाओ। वेरी गुड वेरी गुड। अंदर अभी देना क्या करेगा? तो ये मुझे आप जरूर बताइएगा ये किस लिए होता है, ठीक है। ये हर पिज़्ज़े में लाजमी ये होता है। तो चलें ठीक है, अब हम पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ।